आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज सद्गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि संसार में भी मनुष्य भाग्यशाली हैं जिन्होंने केवल ज्ञान को अपनाया है, ज्ञान गुरुदेव की शरण ली है। जो ज्ञान गुरुदेव के कहे अनुसार चलता है, संसार में वही सच्चे शिष्य हैं। एक क्षण भी उससे अलग नहीं होते हैं। श्वास पर श्वास की विधि द्वारा जो ज्ञान धारण करते हैं, तो उससे कंठ कमल पर ये सत्शब्द रूपी धुन जागृत हो जाती है और इस धुन के जागृत होने पर ये आत्मा चेतन हो जाती है। इस आत्मा को अंदर से समझ आने लगती है। वह संसार के सारे नियमों को छोड़कर एक सत्शब्द से ही प्रेम करती है। तब उसके अंदर के ये भरम खत्म होते हैं, ये सारे अंदर की जो गांठें होती हैं वो खत्म होती हैं। उसे परमात्मा से मिलने की समझ आने लगती है। ज्ञान को सुन सुनकर अगर कोई बिना प्रेम के भक्ति कर रहा है, तो महाराज कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ नियम को पकड़ रखा है और संसार के नियम करके कभी भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। ये तो सिर्फ एक ढर्रे की तरह है। तो आज ज्ञान गुरुदेव हमें संसार में 3 तरीके के भक्त होते हैं, उसकी विधि बता रहे हैं। ज्ञान गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति करने वालों में कोई सेवक होता है, कोई शिष्य होता है और कोई चेला चेली होता है। ये 3 तरीके के भक्त हैं। अब कोई तो साल में सिर्फ 1 या 2 बार अपने गुरु के पास जाता है, ज्ञान को धारण करता है और घर पर ही अपनी भक्ति भाव करता है। और कोई चेला चेली यानी उन्हीं के साथ रहते हैं और रात दिन श्वास और प्रश्वास में भक्ति करते हैं और उनके संग संग कहीं भी ज्ञान चर्चा होती है या उपदेश होता है तो उन्हीं के साथ रह के भक्ति करते हैं। और एक शिष्य होते हैं जो रोज सत्संग में आते हैं। जैसे कोई नियम होता है सत्संग का 1 या 2 घंटे का, तो रोज सुनने के लिए आते हैं और उस ज्ञान को सुनते हैं और अंतर में उतारते हैं। तो इस तरह ये 3 तरीके के भक्त होते हैं। तो ज्ञान गुरुदेव कहते हैं कि इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। इनकी रहनी सहनी तो भले अलग हो सकती है, लेकिन ज्ञान में कोई भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि तीनों ने एक समान ही ज्ञान धारण किए होता है और उनके अंदर भक्ति का प्रेम भाव वो भी समान ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो कभी कभी आ रहा है तो उसके ज्ञान में कमी होगी या उसकी मुक्ति नहीं होगी, या जो रोज आ रहा है तो उसकी नहीं होगी, या जो हमेशा रह रहा है बस उसी की मुक्ति होगी। बहुत से लोगों के अंदर ये भ्रम होता है कि हम अपने गुरु से नहीं मिल पाते हैं, साल 6 महीने में 1 बार जा पाते हैं, या जो उनके संग रहते हैं बस उन्हीं की मुक्ति संभव है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप इस ज्ञान को धारण करते हो तो सत शब्द सबके अंदर जागृत होता है। जो भी इस श्वास पर श्वास की विधि से सिमरन करता है और सत शब्द ही आगे ले जाता है, सत शब्द ही उस परमात्मा के देश से इस आत्मा को लेने के लिए आता है। शरीरधारी गुरु से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान सबके लिए जो बोला जा रहा है वो सबके लिए समान है। चाहे आप कभी कभी आओ, चाहे 1 बार आओ, जो भी विधि है, जो भी ज्ञान कह रहा है, सत्य वो है। उसी को धारण करने पर ही मुक्ति है। रामजी महाराज कहते हैं, 3 रीत प्रमोद हमारी, सुन लीजो नर नारी वे, चित आवे सो ही राह संभाओ, सब पर मेहर हमारी वे। ज्ञान गुरुदेव कहते हैं कि सब पर मेहर है। चाहे आप कोई भी रास्ता अपनाओ, जैसी आपकी इच्छा हो वह रास्ता अपना लो। यानी ज्ञान गुरुदेव की सब पर कृपा है। चाहे कोई सेवक है, चाहे कोई शिष्य है या कोई चेला चेली है, इन तीनों की रहनी भले अलग हो सकती है, लेकिन ज्ञान सबका रक्षक है। ज्ञान ही सत्य है। केई सेवक केई शिष्य कहीजे, केई चेला सुन चेली बे, या तीना की रैण न्यारी, मैं सब की हाँ बेली रे। महाराज कहते हैं कि कोई सेवक है, कोई शिष्य है, कोई चेला चेली है और तीनों की ही रहनी अलग अलग है, पर मेरी कृपा, इस ज्ञान की कृपा सब पर समान है। क्योंकि
तीनों ने ही अपना निज मन इस ज्ञान गुरुदेव को सौंपा है, तो सब पर कृपा भी एक जैसी ही होती है। आगे महाराज कहते हैं, चेला ही चेली हो सत मेरा, तन मन टेल चढ़ावे बे, प्राण उमंग दसियो भव माही, निमक न न्यारा होए बे। महाराज कहते हैं कि जो चेला चेली है वह भी सत्य है, क्योंकि वे तन और मन से भक्ति करते हैं। हर समय उनके अंदर प्राण यानी हर समय उनका मन परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, एक क्षण भी ध्यान से अलग नहीं होते हैं। ऐसे शिष्य ध्यान भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में प्राणी मात्र की तन मन धन से सेवा भी करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि वे भी सत्य हैं। आगे महाराज कहते हैं, शिष्य हमारा रे घर सब अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे बे, सीख हमारी सब और लिखती, न्यारो कछु नहीं भावे बे। महाराज कहते हैं जो शिष्य हैं वे अपने घर में ही रहते हैं और सत्संग में आते और जाते रहते हैं, यानी जो समय होता है उस पर आते हैं और जो सीख यानी जो ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान गुरुदेव बता रहा है उसको हृदय से धारण करते हैं और उसके अलावा दूसरी कोई बात अपने मन में नहीं लाते हैं। समय आने पर सेवा भाव भी रखते हैं, सब प्राणी मात्र को राम रूप समझकर सेवा करते हैं। ज्ञान में हमेशा निष्पक्ष निर्णय देते हैं, झूठ नहीं बोलते। महाराज कहते हैं, सिर जावे तो जान दो, पर झूठ न बोलो बे, यानी चाहे गर्दन कट जाए लेकिन ज्ञान में कोई पक्षपात नहीं करते हैं। जो खुद धारण करते हैं वही दूसरों को भी ज्ञान धारण करवाते हैं और ज्ञान को ही गुरु मानकर चलते हैं, खुद को नहीं। आगे महाराज कहते हैं, सेवक सोई सेवा कर है, सम्यो अवसर आयो बे, तन मन धन लग वे नहीं चूके, से सेवक सत भाई बे। अब महाराज कहते हैं सेवक भी सत्य है, क्योंकि वे भक्ति भी करते हैं, समय आने पर कुटुंब की, परिवार की, समाज की भी सेवा करते हैं, तन मन लगाकर धन भी लगाने में नहीं चूकते हैं, हर किसी की सहायता करते हैं, तो वे भी सत्य हैं। उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि वे भक्ति के साथ साथ सबका सेवा भाव उनके अंदर है। कह सुख राम सुनो सिख सारा, या में इद को सोई बे, पतिव्रता को अंग तामाही, वचन लोपे कोई बे। अब आगे महाराज कहते हैं कि इन तीनों में श्रेष्ठ वही है जो जिसके अंदर पतिव्रता का गुण है, यानी जिस प्रकार जो पतिव्रता स्त्री होती है अपने पति की बात को कभी नहीं काटती, जिसके अंदर ये गुण होता है, यानी वो ज्ञान को ही सबसे ऊपर रखता है, जो ज्ञान कहता है बस उसी के अनुसार चलता है, किसी शरीरधारी के अनुसार नहीं। शरीरधारी की कृपा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ज्ञान गुरुदेव की कृपा कभी भी कम ज्यादा नहीं होती है। जो निष्पक्ष निर्णय करता है, खुद को गुरु नहीं ज्ञान को गुरु कहता है, तो महाराज कहते हैं ऐसे सेवक सच्चे हैं, ऐसे सच्चे शिष्य हैं जो ज्ञान गुरुदेव के कहे अनुसार पूर्ण रूप से ज्ञान को धारण करते हैं, खुद भी करते हैं व औरों को भी वही ज्ञान देते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, तो वही सच्चे शिष्य हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।